अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करूंगी आपके साथ मिलकर, और आप भी मुझे मशवरा दीजिएगा अगर कहीं कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन किचन ऑर्गेनाइज़ करने से पहले मैंने सोचा मैं जल्दी से दाल चावल बना लूं। दाल चावल और उसके दाल चावलों के ऊपर जो ये तड़का लगता है, यकीन करें दाल की खुशबू को दोबाला कर देता है। यानी पहले मैं गोला मिर्चें लाइट सी फ्राई करती हूँ, उसके बाद उसके अंदर गार्लिक काट के डाल देती हूँ, और जब गार्लिक फ्राई हो जाता है तो ये सफ़ेद ज़ीरा, और जैसे ही ये सफ़ेद ज़ीरा कड़कड़ाने लगता है उसके बाद ये जो तड़का है मैं दाल के अंदर डाल देती हूँ, और इंतहाई खुशबूदार किस्म की दाल हमारी हो जाती है तैयार। वैसे तो हम जैसे सादे बंदों के लिए दाल चावल ही काफ़ी हैं, मतलब सिर्फ दाल और चावल और हम पेट भर कर खा लें, लेकिन साथ में अगर कुछ लवाजमात हो जाएं फिर तो दाल चावल का मज़ा दोबाला हो जाता है। ये हरी मिर्चों के अंदर मैंने कट लगाकर थोड़ा सा नमक लगाया, उसके बाद ऑयल के ऊपर मैंने हरी मिर्च और ऊपर लेमन मैंने निचोड़ दिया, और ये देखें मेरी हरी मिर्चें तैयार हैं दाल चावल के साथ। और अब क्या बन रहा है, गेस्ट करें। खैर गैस वैस करना छोड़ें, क्योंकि बगैर गैस के ही मैं बना रही हूँ ये चटनी, सिर्फ बिजली की मशीन पर, ये गैस पर नहीं बनेगी। ये देखें, ये खट्टी चटनी होती है दाल चावल के साथ, बहुत मज़े की लगती है। इसके अंदर मैंने गोला मिर्च डाली है, इमली का पेस्ट डाला है, लहसुन की पूरी मैंने गड्डी डाल दी, सफ़ेद ज़ीरा और एक टमाटर, और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और ये जनाब मेरी खट्टी खट्टी मज़ेदार चटनी और हरी मिर्चें भी तैयार हैं। अब मेरा दाल चावल का जैसे जैसे कहते हैं ना वीआईपी टाइप किस्म का प्लेटर, वो मेरा माशाल्लाह अब रेडी होने वाला है। और अब ये देखिए कितना मज़ेदार प्लेटर तैयार है, दाल चावल चटनी इसमें नज़र नहीं आ रही। ये है मेरी किचन की विंडो ना। तो मेरा किचन क्योंकि छोटा सा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसमें सारा का सारा सामान, सारी चीज़ें पूरी आ जाती हैं। तो इस किचन की विंडो में इस जगह पर यहाँ मैं हमेशा कोई ना कोई प्लांट रखती हूँ, कभी कोई फ्रेश प्लांट रख देती हूँ, कभी मैं आर्टिफिशियल प्लांट रख देती हूँ। और बाकी ये विंडो मेरी, ये वाली जगह, ये जो शेल्फ छोटी सी बनी हुई है, ये वाली जो जगह बनी हुई है मेरी खाली होती है। तो अब मसला ये हुआ है कि किचन में नीचे वाली ड्रॉज़ेस जहाँ पर मेरी स्पून्स वग़ैरह होती हैं, जितना भी इस्तेमाल की नाइफ़ होती हैं, सीज़र है, तो वो वहाँ पर दीमक आनी शुरू हो गई है। तो अब दीमक वाला काम तो सारी ड्रॉज़ेस चेंज करवानी पड़ेंगी। तो वहाँ से सारी स्पून्स निकाल कर मैंने सोचा कि मैं अपनी इस विंडो वाली जगह को काम में लेकर आऊँ, क्योंकि अगर मैं शेल्फ़ के ऊपर रखती हूँ कोई चीज़ तो शेल्फ़ के ऊपर जगह कम बच जाएगी। तो देखते हैं अब मैं इसका क्या हल निकालती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं। ओके जी, अब जो किचन का जितना भी सामान है मैंने ड्रॉज़ेस से निकाल लिया, और ड्रॉज़ेस को मैंने खाली करके साफ़ करके उनको ड्राई कर दिया। और संडे वाले दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि इन ड्रॉज़ेस में ना दीमक का स्प्रे कर देंगे। और ड्रॉज़ेस को जब तक हम लोग चेंज नहीं करवाएंगे तब तक ये स्पूंस जो है ना मैं ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ पर मुझे किचन में काम करने में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर मैं शेल्फ़ पर रखती हूँ तो शेल्फ़ पर ऑलरेडी जगह कम होती है, तो बिल्कुल शेल्फ़ भर जाएगी। तो किचन की विंडो में मुझे इंतहाई तरीके और सलीके से सारा सामान रखना होगा। अच्छा, अपनी सिस्टर्स को मैं ये बताना चाहूँगी कि सलीका सिर्फ़ चीज़ों को सजाने का नाम नहीं है, बल्कि सलीका खूबसूरत सोच का नाम भी है। ये वो खूबसूरती है जो इंसान अपने दिल, अपने मिजाज और अपने वक्त से अपने घर को दे देता है, बग़ैर कुछ खरीदे, बग़ैर कुछ खर्च किए। अक्सर लोग समझते हैं कि घर तब संवरता है जब हर चीज़ नई हो, हर कमरा महंगे फर्नीचर से भरा हुआ हो, मगर हकीकत ये है कि एक सलीकेमंद औरत ना सिर्फ पुरानी चीज़ों को नया रूप देती है, बल्कि एक आम घर को जन्नत जैसा बना देती है। एक खाली बोतल, एक पुराना रुमाल, एक टूटा ट्रे, सलीका हो तो यही चीज़ें आपके घर की खूबसूरती बन जाती हैं। घर साफ़ हो, चीज़ें अपनी जगह पर और हर कोना बोलता हो कि इसमें मोहब्बत है, इसमें मेहनत है, तो यकीन जाने कोई महंगी चीज़ वो एहसास नहीं दे सकती। अच्छा, आपने देखा होगा कि हम में से ज़्यादातर की माएँ कभी महंगी मार्केट्स में नहीं गईं, कभी ब्रांड्स पर नहीं गईं, मगर इनके घरों में वो तरतीब थी, वो खुशबू थी जो आज के महंगे घरों में नहीं होती, क्योंकि वो सलीके से जीती थीं, वो सलीके से अपने बर्तन सँभालती थीं, सलीके से अपने कपड़े तह करती थीं, और घर में ऐसी सुकून की फ़िज़ा पैदा कर देती थीं, जो दिल को छू लेती थी। तो असल बात यह है कि सलीका चीज़ों में नहीं, हमारी नीयत, हमारे रवैये और हमारे तरीक़े में होता है। सलीका ये है कि हम जो कुछ पास है इसी को प्यार से, अक़ल से और मोहब्बत से सँवार लें। और एक और बात याद रखें, सलीकेमंद औरत सिर्फ़ कमरे, बावर्ची खाने या कपड़ों की अलमारी नहीं सँवारती, वो बच्चों की तरबियत, शौहर का सुकून और पूरे घर का माहौल सँवार देती है। अच्छा, ये जो मैं सामान रख रही हूँ, जितनी भी स्पून्स वगैरह मैंने ड्रॉज़ेस से निकाली हैं, तो ये बास्केट्स ऑलरेडी मेरे पास घर में मौजूद थी। ये जो ब्राउन बास्केट आप देख रहे हैं इसकी 8 पोर्शंस है, तो 8 पोर्शंस में बैक साइड पर मैंने बड़ी चमचे रखी और फ्रंट साइड पर मैंने छोटी स्पून्स रख दी।
और उसके बाद जो वाइट कलर की बकेट आपको नज़र आ रही है उसमें मैंने छोटी बेटी का बेकिंग का सामान रख दिया और इस ऑरेंज वाली में मैंने घर की सारी सीजर्स रख दी। अच्छा, एक जो न्यू बकेट में लेकर आई थी जो आपको बैक पर नज़र आ रही है ग्रीन कलर की, इसके 4 पोर्शंस थे और ये मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि चारों पोर्शंस के अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रख सकती हूँ। तो अब जब मैंने सारी की सारी चीज़ें रख दी तो मेरा दिल मुतमईन था क्योंकि मैंने हर पोर्शन में हर अलग अलग चीज़ रखी ताकि मुझे ढूंढने में उठाने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। छोटी चमचे अलग, बड़ी चमचे अलग, चावल खाने वाली अलग, सालन निकालने वाली, फोर्क स्पून बटर नाइफ सारी अलग अलग पोर्शंस में रख दी। उसके बाद ये मैंने अपनी बेटी से कहा तुम मेरी वीडियो बनाओ, क्योंकि वैसे वीडियो भी मैं ही बनाती हूँ। एक हाथ से मैं वीडियो बना रही होती हूँ और एक हाथ से मैं सेटिंग कर रही होती हूँ क्योंकि बच्चियाँ हैं पढ़ने वाली हो और इनकी स्टडीज़ बड़ी टफ़ चल रही है। लेकिन जब कुछ ऐसा काम होता है तो मैं किसी एक आध बच्ची को आवाज़ दे देती हूँ कि आ जाओ ज़रा सी देर को वीडियो बनाओ, क्योंकि अब 2 हाथों का काम है कि दोनों हाथों से मैंने सामान रखना है। तो ये सबसे छोटी बेटी जिसे मैं सौतेली बेटी कहती हूँ माशाल्लाह तो ये मेरे साथ वीडियो बना रही है और ये सामान देख के मैंने सारा का सारा किचन की विंडो में एडजस्ट कर लिया और यकीन करें उसके बाद मुझे इतनी सहूलत हो गई। और ड्रॉज़ेस को तो मैंने पक्का पैक कर दिया कि अब इसमें दीमक का स्प्रे होगा और बार बार ये ड्रॉज़ेस नहीं खुलेंगी जब तक कि ड्रॉज़ेस हमारी चेंज नहीं हो जाती। ओके जी, किचन मेरा ऑर्गेनाइज हो गया और अब आप देखें लहसुन अदरक पिसा हुआ है, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई हैं और ये कुटी हुई मिर्चें हैं, सफ़ेद ज़ीरा मोटा कुटा हुआ है, पिसा हुआ धनिया, काली मिर्चें, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक। इनको मैंने बोनलेस चिकन के ऊपर डाल दिया और साथ में 1 डेढ़ लेमन निचोड़ दिया है। मेरा इरादा था कि शाम को मैं हॉट एंड चिली का मज़ेदार किस्म के बच्चों को पराठे बना कर दूँ। अच्छा, चिकन तो फ्रिज में काफ़ी था फ्रीज़र में, लेकिन बोनलेस चिकन बस इतना ही था और उसको मैंने किसी ना किसी तरह से मैनेज करना था। अच्छा, चिकन को मैंने अपने ही पानी में पकने दिया, 1 घूंट पानी मैंने डाल दिया था। जब मेरा चिकन तैयार हो गया तो उसके बाद जनाब मैंने इसमें 1 पैकेट क्रीम डाल दी और ये हमारा जद्दी पुश्ती पैन है जिसके अंदर मैं बनाती हूँ। मेरी अब बेटी कहती है अम्मी आप इस पैन की जान नहीं छोड़ेंगी। मैं कहती हूँ मैं नहीं छोड़ूंगी, हमारा जद्दी पुश्ती पैन है तो ये देखें अब हम मेरे क्रीमी किस्म का टेक्सचर का चिकन तैयार है, मज़ेदार किस्म का। इसके ऊपर मैंने हरी मिर्चें कट करके डाल दी हैं और मैंने सिंपल मैदे का आटा गूंदा, यानी मैदे के अंदर मैंने जस्ट नमक डाला और पानी से आटा गूंद कर ऊपर हाथों से ऑयल लगा कर रख दिया और मैंने इसके 8 पेड़े बना लिए। ओके जी, पेड़े बनाकर 15 मिनट के लिए मैंने रख दिए। उसके बाद जब पराठे बनाए तो बहुत मज़ेदार पराठे बनते हैं। अच्छा, अब मैं पराठों के ऊपर ये सॉस लगा रही हूँ। सॉस के लिए आपने 3 टेबल स्पून अगर आपकी मायोनीज़ है ना तो जस्ट 1 टेबल स्पून आपने केचप डालना है और उसमें कुटी हुई मिर्चें डालकर उसको मिक्स कर लेना है और इंतहाई यमी किस्म की आपकी ये सॉस तैयार है। मैंने ये सॉस लगाई पूरे पराठे के ऊपर, मैंने नहीं फैलाती सॉस क्योंकि पराठा बहुत गीला गीला और केचपी किस्म का हो जाता है। बस जस्ट जहाँ पर मैंने चिकन की लेयर लगानी है वहाँ पर मैंने गाढ़ी गाढ़ी सॉस लगा देनी है। किसी को सॉस ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा लगाती हूँ, जिसको कम पसंद है कम लगाती हूँ। और जो ग्रीन चटनी है, ग्रीन चटनी के अंदर मैंने जस्ट हरा धनिया, पुदीना और लहसुन और ज़ीरा डालकर उसको पीस लिया। उसके बाद उस चटनी को दही में मिक्स कर दिया और वो रायता मैंने इसके ऊपर लगा दिया। चिकन कम था, इसको मुझे मैनेज करना था, लिहाजा मैंने तरीके से बचत से मैंने किसी ना किसी तरह 8 रोल पराठास बना लिए। बच्चों के लिए 1.5 रोल पराठा इनफ होता है। अच्छा, ये रात का डिनर था बच्चों के लिए रोल पराठास। अच्छा, लेकिन मेरे हस्बैंड रात को पराठा वगैरह नहीं खाते तो उन्होंने कहा मुझे दोपहर की दाल के साथ ही एक चपाती बना दो। मैंने हस्बैंड को दाल के साथ ही चपाती बना कर दे दी। अच्छा, मैंने ख़ुद भी रात को दाल चावल ही खाए क्योंकि रोल पराठास मुझे पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है रोल पराठास। बट अगर दाल चावल मौजूद हो और दूसरी तरफ रोल पराठास हो तो पहली प्रायोरिटी होती है ना वो दाल चावल होते हैं। तो मैंने रोल पराठा मैंने भी नहीं खाया और हस्बैंड ने भी नहीं खाया, वो रात को पराठा खाते नहीं हैं। हम लोगों ने चावल और दाल के साथ ही गुजारा किया। ओके जी, इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।